नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, भारी गिरावट देखी आज आपने बाजार में। एट द एंड कहीं ना कहीं ये गिरावट स्ट्रेच होती हुई दिखी, बढ़ती हुई दिखी। निफ्टी की बात करें तो लगभग 0.8% की गिरावट थी। 145 पॉइंट्स नीचे दिखा आपको मार्केट निफ्टी लेवल्स पे। बैंक निफ्टी में भी अराउंड 278 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली आज आप सभी को। अगर सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर गिरे हैं, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा पिटाई है। 1.5% की पिटाई पड़ी है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहां भी 0.6% की गिरावट देखने को मिली है। एडवांस शेयर्स 564 थे, डिक्लाइनिंग शेयर्स 1432 थे। ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल काफी नेगेटिव दिखा आज के सेशन में, और आप सभी ने देखा गिरते हुए इस बाजार को काफी हैवीली। और ये गिरावट जो है पूरी खरीदी हुई है अमेरिका से, और इस खरीदी हुई गिरावट में हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक कर दिए, जिसकी वजह से ये गिरावट आपको और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात करूं तो आज 18,300 के नीचे की क्लोजिंग, ये अपने आप में एक नेगेटिव है। यहां से 100 पॉइंट्स की गिरावट अपने आप ओपन हो जाती है। 18,160 टू 150 के लेवल्स अब ऐसे हैं जो आपके लिए मंडे को हो सकता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ दिखे, फिर वहां से रिवर्सल या फिर और गिरती है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ आज के सेक्टर स्पेसिफिक, तो पीएसयू सेक्टर ऐसा था जो सबसे ज्यादा गिरता हुआ दिखा। लगभग 3% नीचे था। आईटी सेक्टर की बात करें तो 1.33% नीचे था ये, लेकिन मूड माहौल बिगाड़ने का काम आईटी स्टॉक्स ने ही करा है। आज के सेशन में गिरने वाले शेयर्स निफ्टी में 45 थे और केवल 5 शेयर्स पॉजिटिव थे। टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये स्टॉक आज पॉजिटिव बंद हुए। इनमें से हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील तो फ्लैट बंद हुए, बस ये समझ लो कि गिरे नहीं है। वहीं अगर बात करें टाटा मोटर्स की, तो ये इंक्लूजन है सेंसेक्स में, और डॉक्टर रेड्डी बाहर हो रहा है। तो जो बाहर हो रहा है उसमें बड़ी पिटाई पड़ी, और जो अंदर जा रहा है वो बढ़िया बंद होता हुआ दिखा। हालांकि हिस्ट्री ऐसा बताती है कि जो बाहर जाता है उसमें रैली बनती है, बट ठीक है, इस बार कुछ चेंज आने वाला है तो देखते हैं क्या होता है। बट यहाँ पे बात करें अगर आईटी स्टॉक्स में, काफी सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि भाई, स्पेशली मेरे से एक व्यूअर है जिन्होंने कमेंट करा है कि प्लीज 2023 में आईटी स्टॉक्स को रिकमेंड मत कीजिए आपसे। मैं कह रहा हूं क्योंकि इस बार आईटी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मैं कहता हूं चलिए ठीक है, मैं आपके साथ हूं, आईटी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे और मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं, जिनके पास है क्या उनसे बिकवा दिया जाए ये शेयर? मेरे को नहीं लगता ये एक अच्छा ऑप्शन है, ये अच्छा विकल्प है। तो मैं अभी यही कहूंगा, अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली बने रहना, अगर आप पे नहीं है तो आप चाहो तो मत खरीदो। बाकी मैं अगर अपना व्यू रखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2022 आईटी के लिए अच्छा नहीं गया है, और सेक्टर रोटेशन, क्योंकि आपने देखा था 2022 जनवरी से ही आईटी स्टॉक्स गिरना शुरू हुए थे। हालांकि मार्च में एक बार फिर फ्रेश हाइज लगे थे, और वहां से जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी तक रुकी नहीं है, और पूरी साल मार्केट भी वहीं का वहीं घूमता रहा। तो मुझे लगता है कि ये साल हो सकता है थोड़ा रिबाउंड और बाउंस बैक दिखे आईटी में, और फिर से अच्छी परफॉर्मेंस दिखे। क्योंकि रीजंस देता हूं मैं आपको। देखिए, ग्लोबल सिचुएशंस खराब थी इस साल, जिसकी वजह से मार्केट प्रेशर में रहा। इन्फ्लेशन, कभी रिसेशन, तो ये 2-3 चीजें थी जो मार्केट को ट्रिगर करती रही। हालांकि अब रिसेशन की तो कोई बात कर नहीं रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है। और दूसरी बात, इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है, रेट हाइक्स हो रहे हैं, अब रेट हाइक्स भी टॉप पे खड़े हैं, अब इससे ज्यादा रेट हाइक्स की उम्मीद भी नहीं है ज्यादा। तो मेरे हिसाब से अब ग्लोबल सिचुएशन कहीं ना कहीं थोड़ी ठीक होनी चाहिए, और हो सकता है, नो डाउट, आप जो कह रहे हो 2023 में आईटी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे, उस परफॉर्मेंस में मैं इंक्लूड करूंगा लाइक इन्फोसिस 1900 2000 नहीं होने वाला, एचसीएल टेक 1800 1700 नहीं होगा, 1500 नहीं होगा, टेक महिंद्रा 1700 नहीं होने वाला। हाँ, ये इस तरीके के आप कह रहे हो नहीं चलेंगे तो मैं एग्री करता हूं, लेकिन मुझे लगता है इन्फोसिस 1750 तक आएगा, ये मैं कह सकता हूं, आ सकता है। टीसीएस 3500 आ सकता है, एचसीएल टेक 1300 आ सकता है, टेक महिंद्रा 1250-1300 आ सकता है। तो ये मेरे हिसाब से व्यू बन रहा है। हाँ, आपको एक आउट परफॉर्मेंस दिख जाए मार्केट के सामने, वो अभी नहीं दिखता है, क्योंकि उसके लिए ग्लोबल सिनेरियो पॉजिटिव होना चाहिए। अभी तो ठीक हो रहा है। तो जो मेरा व्यू है वो ये है कि अगर आपके पास है तो आप इधर उधर की ना सुने, ना मेरी सुने, ना किसी की सुने। अगर आपको लगता है कि ये क्वालिटी खराब है, स्टॉक खराब है, तो आप बेच के कहीं और निवेश करिए। अगर आपको कोई एक शेयर को बेचने के पीछे हमेशा 2-3 कारण होते हैं। पहला, आपको पैसे की जरूरत है, दूसरा, आपको शेयर पसंद नहीं आ रहा, तीसरा, आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी दिखती है। अगर ये 3 आपकी जो पैरामीटर्स हैं, इनमें से आपका कोई ठीक बैठे तो आप डेफिनेटली बेच सकते हैं। मैं यहां पे अगर आपको बताने बैठूं अच्छी चीजें, तो मेरे पास इतनी सारी हैं, मतलब अनगिनत चीजें हो जाएंगी। अगर मैं आपको नेगेटिव बताने बैठूं तो शायद मेरे पास गिनी चुनी 1-2 होंगी, कि एक तो भाई ग्लोबल अभी आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नहीं दिख रहा,
नेस्डेक कंटिन्यू गिर रहा है, यही होंगी मेरे पास, ज्यादा कुछ नहीं। बाकी रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने ही वाला है जनवरी से, 12 जनवरी को इन्फोसिस के नंबर्स भी आने वाले हैं। एक व्यूअर थे, इनका कमेंट था भाई इन्फोसिस का बायबैक स्टार्ट है और फिर भी बायबैक नहीं हो रहा। तो 12 दिसंबर को मैं आपको बता दूं कंपनी ने अराउंड 750 करोड़ की खरीदारी करी है, तो बायबैक हो रहा है। और अब कंपनी ने कह दिया 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक कोई भी शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं होगी, क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो ये सेबी की गाइडलाइन होती है, तो अब नहीं होगा। तो गाइडलाइन से पहले वो थोड़ा रुक जाएंगे, अब 16 जनवरी के बाद ही होगा जो भी होगा बाजार में। ओवरऑल आईटी स्टॉक्स को लेकर जो मेरा व्यू है वो सिंपल है कि मुझे नहीं लगता किसी को बेचने चाहिए, बट हाँ खरीदना करना है खरीदना, वो आपको अगर डर लग रहा है तो ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा तो सिंपल सा व्यू है भाई, मुझे क्वालिटी आएगी सामने मैं तो कहूँगा खरीदने के लिए, वो मेरा काम है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि अगर आपका व्यू 1 महीने 2 महीने 3 महीने का, या आप फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं तो आईटी में निवेश करो। सिंपल सी राय है पेशेंस खरीद लो, नहीं है पेशेंस छोड़ दो, सिंपल। तो ये मेरी वीडियो आईटी स्टॉक्स को लेकर और ये मेरा व्यू है। होप आपको समझ और पसंद दोनों आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।